पितृपक्ष का महत्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में बहुत गहरा है। यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस दौरान किए गए कर्मों से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमारे लिए वंश वृद्धि, सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद लेकर आते हैं। परंतु यह भी एक यथार्थ है कि कई बार ऐसे परिवार होते हैं जहां पुरुष सदस्य मौजूद नहीं होते या घर के पुरुष कहीं दूर होते हैं। इस स्थिति में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या महिलाएं भी तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान कर सकती हैं? पितृपक्ष का मूल उद्देश्य है पितरों का संतोष और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंश के सभी सदस्यों को जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। हालांकि परंपरागत रूप से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान पुरुषों द्वारा ही किए जाते रहे हैं, परंतु यह मान्यता किसी धार्मिक नियम या शास्त्र के अनुकरण पर आधारित नहीं है। यह केवल एक सामाजिक परंपरा के रूप में विकसित हुई है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी परिस्थिति में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि को रोकना या टालना अशुभ माना जाता है। ऐसे में यदि घर में पुरुष न हो तो महिलाओं को ही यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वास्तव में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में प्रमुख उद्देश्य होता है श्रद्धा और भाव। इस संदर्भ में लिंग का कोई बंधन नहीं है। पितृपक्ष के दौरान की जाने वाली क्रियाओं में सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही प्रमुख माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कथा है जो हमें बताती है कि महिलाओं को भी पिंडदान और श्राद्ध करने का अधिकार है। इस कथा के अनुसार जब भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान के लिए माता सीता के साथ फल्गु नदी के किनारे पहुँचे, तब कुछ आवश्यक सामग्री लाने के लिए भगवान राम नगर चले गए। उस समय माता सीता नदी के किनारे अकेली थी। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग की। तब माता सीता ने बिना किसी पुरुष सदस्य की सहायता के वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और पिंडदान किया। राजा दशरथ की आत्मा ने प्रसन्न होकर माता सीता का आभार व्यक्त किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि धर्म के मामलों में महिलाओं को किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। जब माता सीता जैसी महान स्त्री ने अपने ससुर के पिंडदान का कार्य संपन्न किया, तो आज की महिलाएं भी इस परंपरा को निभा सकती हैं। यह न केवल धर्म का पालन है, बल्कि अपने पितरों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने का तरीका भी है। समाज में यह धारणा है कि श्राद्ध कर्म केवल पुरुषों का कार्य है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे शास्त्रों में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। यदि परिवार में कोई पुरुष नहीं है या वह उपस्थित नहीं हो सकता, तो महिला सदस्य ही यह कार्य कर सकती है। ऐसा करना पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है और इसमें किसी प्रकार की अशुभता नहीं है। श्राद्ध कर्म में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, और श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कर्म प्रभावी नहीं होता। इसलिए महिलाओं को भी श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का पूरा अधिकार है, खासकर जब परिवार में कोई पुरुष सदस्य उपस्थित न हो। पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और यह कर्म हमारे पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति दिलाने में सहायक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करना आवश्यक है, क्योंकि इस समय पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और वे अपने वंशजों से भोजन, तर्पण और पिंडदान की अपेक्षा करती हैं। यदि इस समय उनका उचित सत्कार नहीं किया जाता, तो पितृ नाराज हो सकते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए यह अनुष्ठान एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्य है। महिलाएं अपने परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और श्राद्ध कर्म के द्वारा वे भी अपने पितरों को संतुष्ट कर सकती हैं।
यह धारणा कि केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते हैं, समय के साथ विकसित हुई सामाजिक रूढ़ियों का परिणाम है। परंतु अब यह आवश्यक है कि समाज इस सोच से ऊपर उठे और महिलाओं को भी पितृपक्ष में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दे। जब तक श्रद्धा और भावना सही हो, तब तक कोई भी व्यक्ति पिंडदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में जब महिलाओं ने जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, तब उन्हें श्राद्ध और तर्पण जैसे धार्मिक कर्तव्यों से वंचित रखना एक प्रकार की असमानता होगी। यह समय है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि महिलाओं को भी अपने पितरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का अधिकार है, और यह समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव होगा। इस पूरी चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि महिलाएं भी श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की पूर्णतः अधिकारी हैं। हमारे धर्म और शास्त्रों में इस बात का कोई निषेध नहीं है। जब माता सीता जैसी आदर्श स्त्री ने पिंडदान किया, तो वर्तमान समय में भी महिलाएं यह कार्य कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, चाहे वह पुरुष हो या महिला। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अगर घर में पुरुष सदस्य उपलब्ध न हो, तो घर की महिलाएं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह कार्य कर सकती हैं। ऐसा करना न केवल शास्त्र सम्मत है, बल्कि यह पितरों की संतुष्टि और परिवार के कल्याण के लिए आवश्यक भी है।